पेशावर हाईकोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी तहत काउंसिल की दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफ़क़ा फैसला सुना दिया। मखसूस नशिस्तें सियासी जमात को मिल सकती हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमात ने सीट जीती हो। सुन्नी तहत काउंसिल ने कोई सीट जीती ही नहीं, अदालत के रिमार्क्स। जो रिजर्व सीट रिलेटेड पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, उस पे भी खान साहब से मशावरत हुई है और उसको इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त होगी कि इस पे जल्द लार्जर बेंच बना के इससे जल्द फैसला किया जाए ताकि जिनका हक है वो उनको मिले। तहरीक इंसाफ का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अदालत उस्मा से इस्तदा है लार्जर बेंच बनाकर केस जल्द सुना जाए। जीत को शिकस्त में तब्दील करके गैर आईनी काम किया गया। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। तो ये एक बात बिल्कुल मैं कैटेगरिकली वाज़ेह करना चाहता हूँ, हम मुज़ाहिमत की सियासत करेंगे, वो हम इस किस्म की खिलाफ जो है जद्दोजहद करेंगे, मुज़ाहिमत करेंगे कि याद रखेंगे ये इनकी गलतफहमी है, इनका बाप का मुल्क नहीं है। हर किस्म की जिस तरह तुम लड़ाई चाहते हो हम आपके साथ लड़ाई के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का मज़ाहमत की सियासत शुरू करने का ऐलान। मौजूदा असम्बली की कोई इज्जत नहीं रही, यहाँ बंदर मार चल रही है। हुकूमत ने जो रवैया इख्तियार कर रखा है ये उसके गले पड़ेगा। 20 हल्कों में दोबारा गिनती करवाकर सुन्नी तहत काउंसिल की नशिस्तें कम करने का प्लान तैयार कर लिया गया। उमर अयूब का दावा। कौमी असम्बली में सुन्नी तहत काउंसिल की एक और नशिस्त कम हो गई। गुजरावाला के हल्के NA81 में वोटों की दोबारा गिनती। रिटर्निंग अफसर ने नून लीग के असर क़य्यूम नाहिरा को 3201 वोटों से कामयाब करार दे दिया। 9 फरवरी को PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार बिलाल एजाज 7791 वोटों से कामयाब करार पाए थे। इलेक्शन कमीशन ने 75 पोलिंग स्टेशनों के वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। सेनेट ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। इस्लामाबाद से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी, सिंध से जाम सैफुल्ला, असलम अबड़ो और बलूचिस्तान से कुदूस बजिंजो सेनेटर मुंतखब। बलूचिस्तान से नून लीग के दोस्तेन डोमकी और JUI के शकूर गज्जई भी कामयाब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। 15 से 16 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। 19 मार्च को जांच पड़ताल होगी। 2 अप्रैल को सेनेट इंतखाबात होंगे। पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असम्बलियों में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के बेटों हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट मंसूख कर दिए। फ्लैगशिप अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में दमपेशी पर दायमी वारंट जारी किए गए थे। कभी नहीं कहा पाकिस्तानी शहरी नहीं, किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, बगैर किसी केस के जिला वतन किया गया। हुसैन नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। IMF का फर्टिलाइजर प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी पर इजहार तशवीश। सस्ती गैस की फराहमी के खात्मे के लिए फौरी इक़दामात और रियल एस्टेट सेक्टर को दस्तावेजी बनाकर टैक्स सिस्टम में लाने का मुतालबा। आलमी मालियाती इदारे और हुकूमत के दरमियान जायजा मुज़ाकरात का पहला राउंड मुकम्मल। IMF मिशन को टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स पॉलिसी पर ब्रीफिंग। हुकूमत का खाद फैक्ट्रियों के बजाय किसानों को बराह रास्त सब्सिडी देने का फैसला। सोलर ट्यूबवेल और छोटे कारोबार के लिए कर्जे भी फराहम किए जाएंगे। वज़ीर पेट्रोलियम और तवानाई मुसद्दिक मलिक की यकीन दहानी। फैजाबाद धरना कमीशन ने कई अहम शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। हतमी रिपोर्ट काबीना डिवीजन में जमा। रिपोर्ट में 28 अहम शख्सियात के बयानात भी शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और बानी PTI के वकला को अडियाला जेल में मुलाकातों से मुतालिक मैकेनिज्म बनाने का हुक्म दे दिया।
फवाद चौधरी की तमाम 32 मुकदमात में गिरफ्तारी डालने और वीडियो लिंक पर हाजिरी की दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस शहराम सरवर ने समाअत से माजरत कर ली। दरखास्त चीफ जस्टिस को अरसाल कर दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर हो गए। 12 साल खिदमत अंजाम दी। पनामा केस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजाएं सुनाई। रिटायरमेंट तक छुट्टी की दरखास्त दी थी जिसे मंजूर कर लिया गया था। वजारत कानून ने उनकी जगह नासिर जावेद राना को एहतसाब अदालत नंबर 1 का जज तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन इरसा की तकर्री का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। वज़ीर आला सिंध ने ग्रेड 22 के रिटायर्ड अफसर जफर महमूद की बतौर चेयरमैन इरसा तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। पाकिस्तान और चीन महज पड़ोसी नहीं बल्कि आहनी भाई हैं। सदर आसिफ जरदारी ने चीनी हममनसब के खत का जवाब दे दिया। पाक चीन मजबूत दोस्ती खित्ते की तरक्की के लिए नागुज़ीर करार। सिंध भर में आइंदा हफ्ते से मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का ऐलान। हुकूमत सिंध ने महकमा एक्साइज के नारकोटिक्स कंट्रोल यूनिट को मुकम्मल तौर पर फाल करने का फैसला कर लिया। सिंध के वजीर एक्साइज और टैक्सेशन शर्जील मेमन का डीजी एक्साइज दफ्तर का दौरा। टैक्स नादहिंदा गाड़ियों को तहवील में लेने की हिदायत। महकमा बल्दियात सिंध और ज़ेली इदारों में तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मेयर कराची ने अदालती हुक्म इम्तना बल्दिया उस्मा को माली तौर पर मुस्तहकम करने में सबसे बड़ी रुकावट करार दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान के स्टे ऑर्डर की वजह से KMC को 9 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। मुर्तजा वहाब का दावा। पंजाब में हेल्थ इंश्योरेंस की रीलॉन्चिंग के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर गौर। हेल्थ कार्ड को मजीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। मजदूरों और वर्कर्स का जामी डाटा मुरतब करने की हिदायत। लेबर कॉलोनीज कायम की जाएंगी। अगली सवाही के लिए पंजाब बजट कल पेश किया जाएगा। IMF के मामले पर भी बात होगी। 65 लाख खानदानों को रमजान पैकेज दिया गया। घी मुर्गी के गोश्त की कीमतों में कमी कराई गई। सब्जियों की कीमत में भी कमी आना शुरू हो जाएगा। वजीर खजाना पंजाब की तसल्लियां। पंजाब हुकूमत का स्कूलों में तलबा को डब्बा बंद दूध देने का फैसला। पायलट प्रोजेक्ट जिला राजनपुर के स्कूलों से शुरू होगा। मरियम नवाज का सरकारी स्कूलों में बेहतर और मयारी तालीम की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने का अज़्म। $5000 के नोट पर इमला की गलती। मुल्तान में शहरी वफाकी मोहतसिब की अदालत पहुंच गया। 5000 के नोट पर बैंक को बैंक लिखा गया, रुपए की जगह रुपया लिखा है। स्टेट बैंक के नुमाइंदे ने गलतियों का एतराफ कर लिया। नए नोटों में गलतियां दुरुस्त करने का अज़्म। कराची में लापता होकर मिलने वाले कमसिन बहन भाई अदालत में पेश। माँ दुबई में मुकीम, वालिद तलाक दे चुके। नानी के घर पर तशद्दुद होता था। एक गाड़ी में सवार शख्स अपने घर ले गया। गुमशुदगी की खबर चलने पर वापस छोड़ गए। अनाबिया और अयान का मजिस्ट्रेट के सामने बयान। अदालत ने बच्चों को उनकी मर्जी से दूसरी खाला के घर भिजवा दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम की बच्चों से मुलाकात। तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान। पेशावर वारसक रोड पर फायरिंग से शहीद ASI मजहर खान की नमाज जनाजा अदा। मलिक साद शहीद सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खान। गाजा में इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर एक बार फिर इसराइली हमला। 6 शहीद और 83 जख्मी। 24 घंटों में नसीरत कैंप और अल बरीज पनाह गुज़ीन कैंपों पर भी हमले। मजीद 69 फलस्तीनी शहीद और 110 जख्मी हो गए। शहदा की तादाद 31,314 हो गई। अमरीकी बहरिया के जहाज इंडियाना पोलिस का कराची के बंदरगाह का खैर सगाली दौरा। पाक बहरिया की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। दोनों बहरी हुक्काम की मशकों का भी इनेकाद।
पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का पहले प्लेऑफ मरहला शुरू हो गया। क्वालिफायर मैच में मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। जीतने वाली टीम बराह रास्त फाइनल का टिकट कटाएगी, हारने वाली टीम को एक मौका और मिलेगा। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग के लिए दुबई रवाना। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। अगले साल पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात पर ज़ेरे बहस आएंगे। यूएफा चैंपियंस लीग फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले। एटलेटिको मैड्रिड और बोरुसिया डॉर्टमुंड ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। एटलेटिको मैड्रिड ने इंटर मिलान को पेनल्टीज पर शिकस्त दी। बोरुसिया डॉर्टमुंड ने PSV एंधोवन को एग्रीगेट पर 3-1 से हराया। माह मुक़द्दस की मुनासबत से इस्लामाबाद में कैलीग्राफी की नुमाइश। फनकारों ने कुरानी आयात को महारत और इंतहाई नफासत के साथ कैनवस पर उतार दिया।